रविवार को एक वीडियो सामने आता है। वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर का, जहां रुतबे का, रईसी का खतरनाक मेल रफ्तार का कहर बनकर सड़क किनारे खड़े लोगों पर टूट पड़ा। एक रईसजादे की लग्जरी लैम्बोर्गिनी कार लोगों को रौंदते हुए चलती रही। कुछ ही सेकंड्स में वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला नजारा थाने के अंदर देखने को मिला। हादसे के बाद जिस तरह से आरोपी को कथित तौर पर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उसने पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हादसे के बाद पुलिस जब कार को थाने लेकर पहुंची तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा गया कि पुलिस की मौजूदगी में लग्जरी कार पर कवर डलवाया जा रहा था। और यही नहीं, आरोपी के पर्सनल बॉडीगार्ड और बाउंसर्स थाने के अंदर गाड़ी के पास खड़े होकर उसकी रखवाली कर रहे थे। पीड़ित परिवार का आरोप था कि जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बाउंसर्स ने उनके साथ अभद्रता की थी और ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्थानीय लोग गाड़ी पर कवर डालने का विरोध कर रहे हैं और बाउंसर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे लेकर एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो मामले में यह थी कि जो एफआईआर पहले दर्ज की गई थी उसमें आरोपी शिवम का नाम ही नहीं था। एफआईआर में चालक वाले कॉलम में सिर्फ अज्ञात चालक लिखा हुआ था। जब हंगामा कटा तो बाद में शिवम का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। अब इस मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। इतना कुछ हो जाने के बाद एक गाज गिरी है, और गाज भी किसी और पर नहीं, पुलिस पर, ग्वाल टोली के थाना अध्यक्ष पर। आपको बता दें कि मामले के तूल पकड़ने के बाद कमिश्नर ने प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर थाना अध्यक्ष को इस मामले में लाइन हाजिर कर दिया है। यानी ये केस बढ़ता जा रहा है और इस पर अब एक्शन पुलिस पर भी होने लगा है। वहीं जब इस मामले में शिवम के वकील की बात की जाए तो वो मानने को तैयार ही नहीं है कि शिवम की इस केस में कोई गलती है। उनका कहना है कि हादसे के वक्त गाड़ी शिवम चला ही नहीं रहा था, जबकि वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घटना के तुरंत बाद शिवम के बाउंसर्स उसे ड्राइविंग सीट से निकालते नजर आ रहे हैं। शिवम जो भी होगी, जो भी अब आगे कार्रवाई होगी वो माननीय न्यायालय से होगी। माननीय न्यायालय के समक्ष एप्लीकेशन पड़ चुकी है। जो भी अब आगे कार्रवाई, कल की डेट फिक्स है, कल की डेट हियरिंग के लिए फिक्स है। जो भी होगा माननीय न्यायालय के समक्ष जो है उपस्थित होकर के होगा। आप शिवम से बात करेंगे क्या? गाड़ी चलाते समय शिवम वहाँ मौजूद थे? मैं आपके सारे जो है क्वेश्चन का आंसर मैं कर चुका हूँ। जो भी अब आगे कार्रवाई होगी माननीय न्यायालय के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या अटैक पड़ा था कोई? अब वो बीमार रहते हैं, लेकिन मतलब अभी ऐसा, जब वो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे, जब वो एक्चुअली में ये जो केस है वो एक्सीडेंट का केस है। और एक्सीडेंट का जो केस है, जो एफआईआर दर्ज हुई है, वो एक्सीडेंट पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब वो गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर रहे थे तो उनके ऊपर कोई मामला वैसे भी नहीं बनता है। ठीक है, तो शिवम सामने क्यों नहीं आ रहे? शिवम अपनी सफाई क्यों नहीं दे रहे? वो आपको बता दें कि रविवार दोपहर करीब 3:15 पर कानपुर के रेव 3 मॉल के पास अचानक अफरा तफरी मच गई, जहां जाने माने तंबाकू व्यापारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा की करोड़ों की लैम्बोर्गिनी बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। चश्मदीदों के मुताबिक सबसे पहले तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। इसके बाद सड़क किनारे खड़ी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर लगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार करीब 10 फीट हवा में उछल गया। कार बाइक के अगले पहिए पर चढ़ गई और उसे कुछ दूर तक घसीटती हुई ले गई, फिर जाकर एक बिजली के खंभे से टकरा कर रुकी। इस हादसे में तौफीक अहमद समेत कई लोगों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप तो यहां तक था कि हादसे के बाद आरोपी शिवम मिश्रा कार रोकने की बजाय मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। इससे गुस्साए राहगीरों का सब्र टूट गया और उन्होंने लैम्बोर्गिनी की खिड़कियां तोड़ दी। फिलहाल अब देखना होगा कि इस केस में अभी और कौन सा मोड़ आना बाकी है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।